दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने क्यों ओम बिरला को लिखी चिट्ठी? इस चिट्ठी का जवाब क्या ओम बिरला देंगे, या फिर इस चिट्ठी के जरिए इंडिया गठबंधन ने सरकार पर एक ऐसा प्रहार कर दिया है जिसका जवाब अगर सरकार नहीं देती तो फिर इंडिया गठबंधन वही कहेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ दोस्तों। संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से संसद चल नहीं पा रही है। केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो 2 दिन चर्चा हुई, सोमवार और मंगलवार, तभी संसद चल पाई। उसके अलावा संसद नहीं चल पाई। लगातार संसद बाधित हो रही है क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसके मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लेकर संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी कर रहा है, कहते हुए कि सरकार इस मामले में बहस क्यों नहीं करवाती। अब एक कदम आगे जाकर विपक्ष ने इस पूरे मसले पर चिट्ठी वाला हथियार इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये वो चिट्ठी है, आप देखिए आज की तारीख इस चिट्ठी में है। ये चिट्ठी बाकायदा सौंपी गई है ओम बिरला को। देखिए ऊपर लिखा है, टू ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा पार्लियामेंट हाउस। ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट की गई है ओम बिरला को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वी द अंडरसाइंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग वेरियस अपोजिशन पार्टी wish to express our deep concern over ongoing voter list revision in Bihar, especially a few months before assembly elections। मतलब दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के मेंबर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर किया जा रहा है, वोटर का रिवीजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि ये चिट्ठी उस वक्त लिखी गई है जब बिहार में पहला ड्राफ्ट लगभग चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है। आगे इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है दोस्तों कि गिवन द वाइड स्प्रेड एप्रीहेंशंस about the transparency, timing and intent of this process, the matter requires the urgent attention of the house। जिस इंटेंट के साथ, जिस अर्जेंसी के साथ, जिस टाइमिंग के साथ ये एसआईआर किया जा रहा है, अब हाउस को, सदन को इसकी अटेंशन लेनी चाहिए, सदन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज इंडिया गठबंधन ने दाव खेला है दोस्तों। ये दाव ऑल पार्टी मीटिंग का है। दरअसल 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 जुलाई को संडे को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी संसद हाउस में ही। उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के आगे इंडिया गठबंधन ने यह मामला भी रखा था कि इस मामले पर बहस होनी चाहिए संसद में। तब इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि सरकार ने हामी भरी थी और सरकार ने कहा था कि हम सभी पक्षों पर, सभी मसलों पर विचार करेंगे, सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार हुआ था। सरकार की तरफ से कहा गया था, ये विपक्ष ने कहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, while the government has stated its willingness to discuss all issues including this one, no date has been fixed for such discussion। मतलब इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने यह कहा था कि हम हर तरह के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन सरकार अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा रही। सरकार कोई डेट नहीं बता रही कि चर्चा कब करेंगे। याद कीजिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने पहले दिन इसी मामले में हंगामा किया था और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा कब करेंगे, डेट बताइए। फिर सरकार पर दबाव बना तो सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ने डेट बताई। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम संसद के बाहर और अंदर तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार बताए कि आप बहस कब करवाएंगे। अब आप इस चिट्ठी के नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको तमाम दलों के, जो इंडिया गठबंधन के बड़े दल हैं, उनकी हस्ताक्षर आपको इसमें मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने हस्ताक्षर किए हैं, डीएमके के इसमें हस्ताक्षर हैं, समाजवादी पार्टी के इसमें हस्ताक्षर हैं, टीएमसी के हस्ताक्षर है और दूसरे दलों के भी इसमें हस्ताक्षर है। और उसके बाद ये जो पत्र है ये ओम बिरला को सौंप दिया गया है। इंडिया गठबंधन ने ये पत्र वाला गेम खेल दिया है संसद के अंदर। मतलब एक कदम आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ये कह सकता है कि भाई हमने संसद के अंदर भी हंगामा किया, बाहर भी हमने प्रोटेस्ट किया, हम लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, हमने ओम बिरला को भी चिट्ठी लिख दी, लेकिन देखिए सरकार है कि बहस से बच रही है। क्यों? क्योंकि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। यही बात लगातार विपक्ष कहता रहा है, यही आरोप लगाता रहा है कि क्योंकि ये मिली भगत है चुनाव आयोग और सरकार की, मिली भगत है चुनाव आयोग और बीजेपी की, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि आने वाले दिनों में राहुल गांधी 5 दिनों के लिए बिहार में रहने वाले हैं। उनके कुछ रोड शोज होंगे, रैलियां होंगी, और ये पूरा का पूरा जो 5 दिन का दौरा है ये चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ ही है। याद कीजिए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अभी कुछ दिन पहले ये बार बार बयान दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा और इतने बड़े स्तर पर वहां पर लोगों के वोट काटे गए चुनाव आयोग द्वारा, तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या, हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। जब तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया तो खलबली मच गई पूरे बिहार में, और उसके बाद से ही खबर आई
कि राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा के लिए 5 दिन के लिए निकालेंगे, उनका अलग अलग कार्यक्रम है और ये पूरा का पूरा जो 5 दिन का कार्यक्रम है राहुल गांधी का, ये बिहार में हो रहे SIR के खिलाफ ही है। तो क्या इंडिया गठबंधन दोस्तों वाकई में अब बिहार में चुनाव के बॉयकॉट तक की स्थिति से आ गया है? क्या उससे पहले वो हर तरह के दाव आजमाना चाहता है? संसद के अंदर हंगामा, संसद के बाहर प्रदर्शन, उसके अलावा संसद को बाधित करना, ओम बिरला को चिट्ठी लिखना, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहना कि आप बहस करवाइए, या ये सब इसीलिए किया जा रहा है? उसके बाद बिहार में चक्का जाम भी किया गया है, मत भूलिए। इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर तो लगातार राहुल गांधी संपादकीय लिखते रहे, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि राहुल गांधी 5 दिन की पूरी यात्रा जो बिहार में करेंगे वो केवल और केवल बिहार में जो चुनाव आयोग SIR कर रहा है उसके खिलाफ ही है। तो क्या ये उस फैसले के पहले की रणनीति है जिसमें क्या वाकई में महागठबंधन बिहार में, इंडिया गठबंधन चुनाव के बॉयकॉट की तरफ जा सकता है? ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा और ये एक ऐसा फैसला होगा जिसके दूरगामी असर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पर जाहिर तौर पर निगाहें हमारी रहेंगी। अभी तो केवल तेजस्वी यादव ने केवल एक बयान दिया है, कोई फैसला थोड़ी हुआ है। लेकिन आज संसद में कैसे इस मामले को लेकर हंगामा हुआ आप देखिए। केवल 3 मिनट के अंदर दोस्तों, केवल 3 मिनट के अंदर ओम बिरला को अपनी कुर्सी से उठकर संसद को स्थगित कर दिया गया, वो भी 2 बजे के लिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।